भी आज हम आपको बताएंगे, समझाएंगे आदिमानव के जीवन से आधुनिक मानव का जीवन समय। जैसे कि आप सबको पता है, आदिमानव हमारे पूर्वज है। वे पेट भरने के लिए मांस, फल, जो भी कुछ मिल जाता था वह उसे खा लेते थे, और जो खाना बच जाता था या बचाकर वह उसको अपने साथ अपनी गुफाओं में अपने परिवार के पास लेकर आ जाते थे। वहां उनका परिवार इनके इंतजार में होता था। ऐसे अब धीरे धीरे अब आदिमानव विकसित हो रहे थे। जानवरों की खाल का, हड्डियों का, सींगों का प्रयोग अच्छे से करना सीख गए। हड्डियों और सींगों को हथियार की तरह से इस्तेमाल में लाकर जानवरों का शिकार सीख जाते हैं। शिकार से बची हुई जानवर की खाल को कपड़ों की तरह इस्तेमाल भी करने लगे, जो अब उन्हें सर्दी बरसात में बचाने का काम करती है। यहाँ तक तो आप बहुत से लोगों ने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। असल में रियल वीडियो अब शुरू होगी। आदिमानव जीवन से मानव जीवन का सफर। जानवरों की खाल को सही से इस्तेमाल करने की वजह से ही हम जो आज जीवन जीते हैं वह संभव हो सका है। चलो देखा जाए वो हुआ कैसे। जानवरों की खाल को जब साफ करने के लिए खाल को जब पानी से धोया गया और पत्थर से रगड़ा गया, रगड़ने से पत्थर बहुत नुकीले होने लगे। ऐसे पत्थर नुकीले करना सीखना चमत्कारी आविष्कार सिद्ध हुआ। अब सभी आदिमानवों में कोई भी चीज मिले उसको घिसना रगड़ना मानो उनके दिमाग में बैठ गया। कुछ भी मिले रख दो, बस रख दो, और रगड़ने की क्रिया इस हद तक होती है। एक आविष्कार बाद आविष्कार होते रहते हैं। पत्थर बहुत नुकीले होने से जानवरों की खाल को काट कर रस्सियां बनाई गई। फिर नुकीले पत्थरों को लकड़ी पर रस्सियां बांधकर भाले, हथौड़े बनाए जाने लगे। फिर एक और बहुत बड़ा चमत्कार जिससे आदिमानव का जीवन बिल्कुल बदल जाता है। तीर कमान, धनुष बाण का आविष्कार आदिमानव जीवन में बहुत बड़ा आविष्कार माना गया। इससे आदिमानव का शिकार करना बहुत आसान हुआ। अब आदिमानव को शिकार के पास जाने की जरूरत नहीं होती थी। अब वह दूर से शिकार को मारने लगे। शिकार भी अब वह पहले से ज्यादा करने लगते हैं। तीर कमान धनुष बाण से जंगल के सभी जानवरों का, शेर, हाथी का मारना भी आसान हो जाता है। अब आदिमानव जंगल के सबसे बड़े शिकारी बन चुके होते हैं। आदिमानव बहुत तेजी से विकसित होने लगे। जंगली जानवरों को मारकर उनके बच्चों को पालना भी शुरू कर दिया जाता है। जानवरों के बच्चे पालने की वजह से जानवर आदिमानव पर निर्भर हुए। पालतू जानवर अब आदिमानव से डरने लगे। जानवरों को पालतू बनाकर आदिमानव ने अपनी अलग नस्ल होने का प्रमाण पेश किया, जिसका हम आज का इंसान जीता जागता उदाहरण माना सकते हैं। अब आदिमानव की पेट की भूख शांत हो जाती है। वह अब जंगल का राजा बन चुका है। प्रकृति को समझना चाहता है। वातावरण, दिन रात वह पत्थरों, लकड़ी, चमड़े से आग जलाना सीख जाते हैं। और अब प्रकृति को बहुत तेजी से सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास सीखने के लिए समय ही समय है। खाने पीने की चिंता खत्म हो चुकी होती है। बहुत से परिवर्तनों को समझता है, जैसे कुछ दिनों के बाद फल से फलों का पेड़ कैसे बन जाते हैं। वह फलों से फलों की खेती सीख जाते हैं। पालतू जानवरों पर सवारी, वह उनसे क्या क्या काम लेना है, सब सीख जाते हैं। सब मिलकर अपने अपने काम को बांट लेते। जैसे हम समझते हैं, कुछ शिकारी अच्छे हैं, कुछ खेती में अच्छे होते हैं, कुछ घर अच्छे बनाने लगे। आदिमानव महिला घर को साफ, बच्चों का पालना, खाना बनाना चुनती है। कुछ समय बाद जब यह बड़ी संख्या में होने लगा, फिर इनमें कानून बनने लगे। जैसे समझा जाए, शिकारी को फल चाहिए, तब वह किसान को जानवर देता है। शिकारी, किसान, हथियार बनाने वाला, घर बनाने वाला, भेड़ बकरी पालने वाले, सबको आपस में कोई भी जरूरत पड़ने पर सामान, वस्तु, मेहनत का लेन देन शुरू कर दिया जाता है। ऐसा करने पर आपस में एक विचारधारा का जन्म हुआ, जिससे कबीले बनने लगे। कबीलों से गांव बनने शुरू हो जाते हैं। शहर, राज्य, देश, ऐसे दुनिया बनी, ऐसे मानव संसार बना। अब हम सबको जातियों में बांट दिया। ये पंडित, ये चमार भंगी, जबकि सच्चाई तो बस यह जानवरों को मारकर, पालतू बनाकर ही हमारा मानव जीवन बना है। हम सब समान हैं। हमारी जन्मभूमि सबसे पवित्र होती है। मेरा देश महान